तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या बात है यार, तुमने तो बड़ी अच्छी डेकोरेशन की है। वैसे सेटिंग तुमने की है और माहौल मैं बनाने आ गई। ये क्या है? आई एम जस्ट टीजिंग। वेट, मैं तुम्हें मुबारकबाद देने आई हूँ। किस बात की मुबारकबाद? उसी बात की मुबारकबाद जिस बात की तुम यहाँ पर खुशियां मना रहे हो यार, सेलिब्रेट कर रहे हो, राइट? बातें मत बनाओ संजना, जो कहना है कहो और जाओ यहाँ से। वैसे ना, छुपा रुस्तम होने का अवार्ड तुम्हें जाना चाहिए। एक बात बताओ, लड़ाई झगड़ा लगातार करने से क्या रिश्ते में नया जुनून पैदा हो जाता है? तुम दोनों को देखो, तलाक तक बात पहुंच गई थी और यहाँ अब ये हो रहा है। तुम्हारे बेडरूम की प्राइवेसी में कोई और ही कहानी पकड़ी है। I mean, really यार। वैसे तुम्हें एक बात का मुझे क्रेडिट जरूर देना होगा। तुम मुझसे प्यार करते थे, दावा करते थे कि तुम मुझसे प्यार करते हो, और इतनी जल्दी फटाफट तुम नैना के साथ मूव ऑन भी करते हो। That's great. It's really great. ये तुम क्या बोले जा रही हो? नैना, तुम्हारी बीवी की प्रेगनेंसी के बारे में बात कर रही हूँ। मुबारक हो यार, तुम बाप बनने वाले। बकवास कर रही हो तुम। यार छुपाओ मत। मैंने नैना को हॉस्पिटल में देखा, गायनेक वार्ड में वो चेकअप करा रही थी। मुझे पता चला वो प्रेग्नेंट है। एक्चुअली मुझे नर्स ने बताया। How sweet राघव। I'm so happy for you, you know. Just shut up. एक मिनट, क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो? हुआ क्या है? यार लड़के ऐसी बातें सुनकर अक्सर कूदने लग जाते हैं। Unless बच्चे के बाप के ऊपर ही शक हो तो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना तुम दोनों के बीच में। अब तुमने कुछ किया नहीं और बाजी कोई और मार ले गया। नहीं, ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में होता है यार, रियल लाइफ में थोड़ी ना होता है कि बच्चा किसी और का, नाम किसी और का। Just shut up and get out. एक मिनट, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? Just because तुम्हें ये बात चुभ रही है। ये चुभ रही है बिकॉज ये सच है, राइट? वैसे आई एम श्योर तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, तो प्लीज जाओ और जाके पता करो। पापा जी, क्या हुआ? वहां जाकर पता करने की हिम्मत नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे नैना पर पूरा भरोसा है। उसे जो कहना है वो खुद मुझसे कहेगी। मुझे तुमसे सुनने की जरूरत नहीं है, इसलिए प्लीज जाओ यहाँ से। Just get lost. Okay, suit yourself. बकवास कर रही है। Come on. ये नैना फोन क्यों नहीं उठा रही है? वो ठीक तो है ना? पिछले कुछ दिनों से बहुत कुछ हुआ है हमारे साथ। वो बहुत डिस्ट्रैक्टेड भी लग रही थी। कहीं वो बीमार तो नहीं और डॉक्टर के पास चेकअप करने गई हो? नहीं, लेकिन पैसे भी तो नहीं है उसके पास और वो मुझसे मांगेगी नहीं क्योंकि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। नहीं, मैं खुद ही जाके देखता हूँ कि नैना ठीक है या नहीं। मिसेस मेहरा, IVF कामयाब रहा। अगर सब ठीक रहा तो आप मां बन सकती है। नैना, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है जो तुमने मुझे दी है। अब मैं अभी आई। नैना फोन ही नहीं उठा रही। नैना कहाँ हो तुम? संजना ने कहा था कि नैना यहाँ होगी,
पर ये तो जच्चा बच्चा प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, वो यहाँ कैसे हो सकती है? संजना को जरूर कोई धोखा हुआ होगा। नैना माँ कैसे बन सकती है? ये हो ही नहीं सकता। उस संजना ने जरूर झूठ बोला होगा मुझ में और नैना में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए। और नैना मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों देगी? वो ऐसा कर ही नहीं सकती। नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन अगर नैना मां नहीं बनने वाली तो वो यहां क्या कर रही है? कहीं और। एक्सक्यूज मी, कहाँ जा रहे हैं आप? प्लीज आप बाहर वेट कीजिए, अंदर चेकअप चल रहा है। आप अंदर ऐसे कैसे जा सकते हैं जब किसी प्रेग्नेंट लेडी का चेकअप चल रहा हो? प्रेग्नेंट? जी हाँ, ये वार्ड उसी के लिए है। यहाँ पर प्रेग्नेंट औरतें आकर अपना चेकअप करवाती हैं। प्लीज आप बाहर जाइए, नहीं तो मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। प्लीज जाइए। मैं बहुत खुश हूँ, सब कुछ ठीक तरह से हो गया है। नैना, तुम अपने पति से अलग कब हो रही हो? आई मीन डोंट माइंड, हमारा डिवोर्स हो चुका है, पेपर्स भी साइन हो चुके हैं। बस फॉर्मेलिटी पूरे होते ही वो मुझसे आजाद हो जाएंगे और फिर वो अपनी नई जिंदगी, नया करियर, नई बिजनेस की शुरुआत करेंगे। और शायद उन्हें उनका खोया हुआ प्यार भी मिल जाएगा। खोया हुआ प्यार? अच्छा वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ नैना के अलग होने के बाद तुम कहाँ रहोगी? आई मीन अकेले तो तुम कहीं भी रह सकती हो, पर अभी मेरा बच्चा तुम्हारे साथ है, तो तुम्हें उसका ख्याल। मैं उसका ख्याल रखूंगी, आप उसकी चिंता मत कीजिए। मैं अपना भी ख्याल रखूंगी और आपके बच्चे का भी। मैं जानती हूँ नैना कि तुम बहुत जिम्मेदार हो और मुझे इस बात की टेंशन नहीं है, पर मैं नहीं चाहती कि तुम किसी भी बात की तकलीफ हो तुम्हें। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए होटल में रूम बुक कर लिया है और जब तक तुम जन्म नहीं देती तब तक तुम वहीं रहना। मैं वहां का किराया भरती रहूंगी। और जन्म देने के बाद मैं चाहती हूँ कि तुम अपने बारे में सोचो, क्योंकि आज तक तुम सिर्फ दूसरों के बारे में सोचती आए हो, दूसरों की खुशी के बारे में सोचती आए हो। इनफैक्ट नैना, मैं तो चाहती हूँ कि बच्चा होने के बाद भी तुम वहीं रहो, जब तक तुम चाहो तब तक, क्योंकि तुमने मुझे जो दिया है ना, उसके आगे ये कुछ नहीं है। थैंक यू। नो नैना, थैंक यू। ये कैसे हो सकता है? मैंने और नैना ने तो कभी, हमारी शादी तो सिर्फ नाम की, तो फिर ये कैसे हो सकता है? नैना
तुम्हारी बीवी की प्रेगनेंसी के बारे में बात कर रही हूँ। मुबारक हो यार, तुम गांव बनने वाले हो। बकवास कर रही हो तुम। इसका मतलब ये बच्चा किसी और का है। कब से तुम्हें कोई कॉल कर रहा है? फोन उठा लो ना। वो सेल्स वाले फोन कर रहे होंगे, दिन भर फोन करते रहते हैं। फिर से मैसेज आ गया तुम्हें? कौन है? कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। जिसकी खातिर हमने किसी से मुंह मोड़ा, तूने क्यों विश्वास का ये दर्पण। ये तुम्हारा फोन क्यों बजता है? हमने तुमको पकड़ी गई। अपनी परछाई। उसका वो फोन पे लगे रहना, फोन आते ही दूसरे कोने में चली जाना, मुझसे छुपाना। कहीं मेरी बीवी का चक्कर किसी के साथ तो नहीं चल रहा? चल रहा है मेरा चक्कर एक टॉल, डार्क और हैंडसम बंदे के साथ, और वो तुम्हारी तरह नहीं, बहुत अमीर है। एक ही पल में कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब होता रहा और मैं देख ही नहीं पाया। नजरों से मेरी बीवी, मेरी धर्म पत्नी किसी और के बच्चे की। इतना बड़ा धोखा नहीं हो सकता मेरे साथ। नहीं हो सकता। जीवन अपना सारा सनम हो, जीवन अपना सारा सनम। अंदर आने की हिम्मत तक नहीं हो रही है मुझ में। आपने कितनी उम्मीदें रखी थी मुझसे, और क्या हो गया? मेरी और राघव की शादी टूट चुकी है। हम आपकी उम्मीद पे खड़े नहीं उतर पाए, कभी कोशिश का मौका ही नहीं मिला। राघव के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके थे, और मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। दादी, मुझे माफ कर दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। मुबारक हो नैना। वैसे नैना, सबको पता है कि तुम्हारी और हमारी बिल्कुल नहीं बनती, लेकिन अल्टीमेटली भी औरतें हैं, और इतनी खुशी के वक्त पर अब क्या गिले शिकवे रखना तुम्हारे साथ। नैना, कांग्रेट्स। क्या तुम माँ बनने वाली हो? आई एम सो हैप्पी फॉर यू यार। आई एम रियली सॉरी एक्चुअली, तुम्हारी ये खुशखबरी सुनकर मैं इतनी खुश हुई कि मैंने सबको बता दिया। संजना बच्चा, मैं तो ये सोच रही थी कि ये दोनों तो हमेशा पूरा दिन झगड़ते रहते थे, तो सबके बीच में भी झगड़ा करते करते बीच में हूँ। अब कब कैसे क्या हो गया, बट एनीवे कांग्रेचुलेशंस। और राघव को भी। राघव को क्यों? ये राघव का बच्चा थोड़ी ना है। तुम तो बड़ी सती सावित्री बनती थी ना, क्या देश की मिट्टी, संस्कारों का भंडार है ना। मैं अपने उसूलों पर टिकी रहूंगी। माँ के सामने एक मौका नहीं छोड़ा तुमने हमें नीचा दिखाने का, हर बार हमारी इंसल्ट करी उनके सामने। क्या हुआ? यहाँ आकर सब कुछ बदल गया? क्यों डार्लिंग, तुम्हारे उसूल कहाँ गए? बस करिए। सो आ गए हमारे कुंवारे बाप। पहले तुम वीर की उतरन पहनते,
उसके बाद उसकी फेंकी हुई बीवी तुमने एक्सेप्ट कर ली, और अब तो कोई और तुम्हारी बीवी को। बड़ी माँ, बड़ी माँ ऐसे मत बोलिए। अब बेचारे को क्या पता कि उसकी बीवी उसके पीठ पीछे क्या गुल खिला रही है। आई एम सॉरी राघव, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे तुम पर बहुत तरस है। आई एम रियली फीलिंग बैड फॉर यू। चलो यहाँ से। राघव, मैं राघव, ये तो देखो नैना, मेरी तरफ देखो नैना। दुनिया तुम्हारे बारे में जो कहे, मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। लेकिन मैं जो पूछ रहा हूं, तुम जो कहोगी मैं उस पर आग बंद करके विश्वास कर लूंगा। आई प्रॉमिस। सच बताओ, क्या तुम मां बनने वाले हो? बोलो नैना, तुम पेट में किसी और का बच्चा लिए घूम रही हो? बोलो। तो ये सच है, तुम प्रेग्नेंट हो? जवाब दो नैना। अगर मैं राघव को सच्चाई बता दूंगी तो जो पैसे उसके बिजनेस और पेटेंट के लिए आए वो चले जाएंगे। उसकी कामयाबी के लिए जो किया था वो सब बर्बाद हो जाएगा। नहीं, मैं उसे सच नहीं बता सकती। बोलो, कौन है वो? किसके साथ किया ये सब? तुम्हारा अफेयर चल रहा है ना मेरे पीठ पीछे? बोलो, कौन है वो? क्यों जानना चाहते हो? तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं हो रखा, तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि मेरी लाइफ में कौन है और कौन नहीं? तुम तो मुझे तलाक देना चाहते थे ना, इतनी जल्दी तलाक देना चाहते थे कि जबरदस्ती तुमने मेरा हाथ खींचा, जबरदस्ती मेरे हाथ में पेन थमाई और जबरदस्ती मुझसे साइन करवाई। तुमने तो यही सोचा था ना कि चलो डिवोर्स हो गया, अब और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर जब पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं, तो अब तुम भी मेरे साथ फंस जाओगे, है ना? हर बार तुमने तलाक की बात की, हर बार तुमने अलग होने की बात की। मैं कब से सुन रही थी, पर आज तुम्हारे सम्मान, तुम्हारी मर्दानगी को ठेस लग गया, क्योंकि तुम्हें पता चला कि मैं आगे बढ़ चुकी हूं। पर राघव, तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, तुम आजाद हो। तुम्हें तो इस रिश्ते में बांधा गया था ना। अब तुम जो मर्जी चाहे कर सकते हो। तुम संजना के पास जाओ। तुम संजना से शादी करना चाहते थे ना, और मैं संजना नहीं हूं। अपनी गलती सुधारो, जाओ संजना से शादी कर लो। और मन में तो वही है ना तुम्हारे, प्यार करती हो ना तुम उससे? मेरे सवालों का जवाब दो। पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो। प्यार करती हो ना तुम उससे? जवाब दो, प्यार करती हो ना उससे? उसी का फोन है ना ये?
वही तुम्हें बार बार फोन कर रहा है ना। जब भी मेरे साथ होती हो फोन घुमा देती हो, मैसेज से चुप चुप के रिप्लाई करती हो। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? मुझे समझ नहीं आता। बताओ किसका फोन है? मैं भी तो जाऊँ। छोड़ो। हाय नैना, मैंने तुम्हारे लिए पैसों का इंतजाम कर दिया, सब रेडी है तुम्हारे लिए। ओके? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।